गीता कॉलोनी में अश्वनी चौहान द्वारा लगाया गया एसआईआर कैंप में विधायक अनिल गोयल भी मौजूद रहे। काफी संख्या में लोगों ने कैंप में पहुंचकर इसका लाभ उठाया। पूरे देश में इस समय एसआईआर की ही चर्चा है। घरों में गली गली बीएलओ द्वारा लोगों तक ये फॉर्म पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे कि लोग एसआईआर के फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी का विवरण डाल सके और देश के हित में डालने वाले वोट का लाभ ले सके। विधायक अनिल गोयल ने कहा कि फॉर्म भरना कोई मुश्किल नहीं है, लोग इसको लेकर पैनिक न हो। अश्वनी चौहान द्वारा कैंप लगाया गया है, काफी संख्या में लोग यहां आए हैं। उन्होंने बताया कि एसआईआर का उद्देश्य यही है कि जो देश के लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो अपने वोट का फायदा ले सके और जो भी आउटसाइडर्स हैं उन्हें इन वोटर की लिस्ट से हटा दिया जाए, जिससे कि देश के हित में जो भी कार्य किए जाएं वो इस देश के लोगों को उसका फायदा मिल सके। देखिए, पहली बात तो इसमें घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ वो आपका जो वोटर आईडी है आज वो इसमें भरना है, जिसमें वोटर कार्ड अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो इसमें एपिक नंबर भरना, रिलेटिव नेम, अपना जिला, एसी नेम। जैसे कि यहाँ आपकी विधानसभा है, एसी मतलब विधानसभा, तो उसमें विधानसभा का नाम आना, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे कृष्णानगर 60 नंबर, ऐसे आपका नाम आना है। आपका एपिक नंबर जो वोटर कार्ड नंबर होता है वो उसमें होता है ये कार्ड पर। आपके फादर का नाम आना है, जो भी आपके रिलेटिव हैं। जिला ईस्ट है ये और सिटी ऑफ दिल्ली, ये आसान है। लेकिन इसको मैपिंग करना है 2002 से। अभी सीधा मैपिंग का मतलब क्या है कि 2002 में आप या तो खुद वोटर थे, नंबर 1 पोजीशन। नंबर 2 थे कि आप नहीं थे तो आपके पेरेंट्स वोटर थे। देश के वोटर होने चाहिए, दिल्ली के नहीं, कहीं के भी हों, दिल्ली हो या देश के कहीं भी हों, आप यहाँ के रेजिडेंट हो, ये होना चाहिए। फिर उसके बाद मान लो नहीं है तो नाना नानी के हो, दादा दादी के हो, वो भी चलेगा। तो ये मैपिंग कैसे होगी? ये 2002 के आप eci.net पे जाएं तो आपकी ये वोटिंग हो जाएगी। नहीं तो आपके पेरेंट्स से आप उनका वोटर कार्ड मंगा लो, ये बहुत आसान है। जैसे बहुत सी लड़कियां शादी करके यहाँ आई हैं तो वो अपने फादर का या मदर का वोटर कार्ड मंगा लें, नहीं तो नाना नानी का, दादा दादी का कोई, उसमें ये डिटेल आ जाता है पूरा जो इसमें अभी मैंने बताया। और मान लो आपको इसमें नहीं मिल रहा है, उनका वोटर कार्ड नहीं मिल रहा है, ECI.net मैंने बोला आज, नहीं तो जैसे यूपी का हमारे अश्विनी चौहान जी ने यहाँ कैंप लगाया, उनकी पूरी टीम यहाँ खड़ी है, उनकी अपनी यूपी का बागपत मैडम भी यहाँ है, पूरी की पूरी टीम। और उन्होंने भी, अगर यूपी का है तो यूपी का इलेक्टोरल रोल 2003 खोल लीजिए, इलेक्टोरल रोल ऑफ यूपी 2003, उसको ऐसे ही किसी और स्टेट का है आपका तो उसका इलेक्टोरल रोल भी आपको नेट पे खुल जाएगा। उसमें आपका जो आपके पेरेंट्स का, दादा दादी का नाम, जहाँ आपको पता होगा कि भी किस कॉन्स्टिट्यूंसी में थे तो पता होगा ना कहाँ के, वो आप डालिए, नाम डालिए, फादर का नाम डालिए, आ जाएगा। तो फिर भी नहीं मिले तो ये सब कैंप्स में, जैसे अश्विनी चौहान जी, देखिए भारी संख्या में यहाँ लोग आए हैं और उनकी मदद करें। अभी उन्होंने मुझे बताया कि बागपत के हैं, उनके कहीं और नहीं मिल रहा था 15 नाम के लिए। इन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं जिनका कहीं ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ घबराने की नहीं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी नॉलेज की ज़रूरत है। आप खुद भी हो नॉलेज, और इसी तरह के कैंप हमारे पूरी विधानसभा में जगह जगह वो BLO भी लगा रहे हैं और उनके साथ हमारे जो साथी हैं वो सारे उनको सहयोग कर रहे हैं। क्या प्रोसेस अगर पूरा ना हो पाए तो वोटर का जो वोट वो भी कट सकता है? वोटर का वोट कोई नहीं कट सकता अगर आप सही तरह भरें। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपका वोट नहीं कटना चाहिए। इसीलिए ये जो कैंप्स लगा रहे हैं हम, तो आपको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास ये BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, जो सरकारी ऑफिसर हैं, वो ये फॉर्म देकर जा रहे हैं, देकर जा रहे होंगे ना, जिसमें आपका ये फोटो लगा है। जैसे कि ये जो भी हैं राजपाल जी, उनका ये फोटो लगा है। ऐसे BLO आपको घर घर फॉर्म देकर गए हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन है, BLO ने जो आज की डेट में दिल्ली में वोटर हैं उनके 100% ये इन्यूमरेशन फॉर्म हम कहते हैं इसको, वो घर घर पहुंचा दिए 100%। सिर्फ उनको कलेक्ट करना है। अब कलेक्ट करने में एक चीज़ है, जब वो लेने आएंगे तो या तो आपने ये भर लिया हो, जैसे कि अगर आपके 2002 में रिलेटिव थे यहाँ तो यहाँ भरना है, नहीं थे तो अपना यहाँ भर देना है। फिर 8 तारीख का भी 8 अगस्त तक का टाइम भरा है। तो इसके बाद आपको इनमें से, आप फॉर्म के पीछे देखेंगे तो ये लिस्ट है जो आप अपने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ बर्थ, ये आपको 2-3 सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, आपका वोट बन जाएगा। अगर 2002 से मैप भी नहीं कर पा रहे तो भी कोई समस्या नहीं है। ये इसके पीछे फॉर्म में लिखा है
वो 8 अगस्त का, लेकिन ये फॉर्म जरूर वापस दें, ये फॉर्म बीएलओ को जरूर वापस दें, ये मेरा कहना है। कोई सी का भी वोट दिल्ली में रहने वाले का नहीं कटेगा, ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी ने भी कहा। और हम सब ये जो कैंप लगा रहे हैं ये इसीलिए है कि डरे नहीं, घबराए नहीं, हम लोग आपकी मदद के लिए यहाँ उपस्थित है। हमारी पूरी टीम, अश्विनी चौहान जी की यहाँ ऐसे और वार्ड्स में भी हमारे सारी टीम्स अलग अलग जगह लगी हैं। आज विधानसभा में करीब 50 जगह लोग मदद कर रहे हैं जो लोगों की ये एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने के लिए। SIR का मतलब है जो वोटर दिल्ली का है, जो बोनाफाइड नागरिक दिल्ली का है, जिसके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ बर्थ है, वो दिल्ली के नागरिक का वोट बनेगा। लेकिन हमने ऐसे भी देखा एक एक घर में 75-75 वोट बने हुए हैं, एक एक घर में 50-50 वोट बने हुए हैं। वो कोई भी दिल्ली के बाहर के नागरिक का वोट हम नहीं बनने देंगे, ना हमारी सरकार बनने देगी, ना इलेक्शन कमीशन बनने देगा। ये उद्देश्य SIR का यही है। कोई घुसपैठिया या जो वोटर दिल्ली का नहीं है वो दिल्ली की वोटर लिस्ट में ना आए। दिल्ली की वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का, प्योर करने का, दिल्ली के नागरिकों की वोट बनाने का यही SIR अभियान है। जैसा कि अभी हमारे अनिल गोयल जी जो विधायक हैं हमारे, और इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इनके यहाँ पर अगर छोटा बच्चा भी मैंने भेजा है ना तो उनका काम हुए बिना नहीं आया वो वापस। उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस के ऑफिस में मिलता है, और ऑफिस में अगर बाई चांस ये नहीं भी होता है, इनके स्टाफ की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और वो सारा काम करवा कर ही भेजते। तो SIR के माध्यम से जो मैं ज़्यादातर तो इन्होंने सर ने बता ही दिया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि SIR से कोई भी घबराए नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बचेगा नहीं जिनका वोट, अगर वो दिल्ली का और या इंडिया का रहने वाला है तो उनका वोट जरूर वैध माना जाएगा और हो जाएगा। अगर बाई चांस उनको कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, चाहे जो 2002 में जैसे नाना नानी की भी नहीं है, दादा दादी की भी नहीं है और किसी की भी नहीं है, तो उसको सिर्फ भैया नीचे वाला एक कॉलम भर के दे देना है। वो नीचे वाला भर के कॉलम जमा करा देगा BLO को, तो वो 8 तारीख के बाद जो भी होगा उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद वे 12 की 12 चीजें पीछे लिखी है, अगर उसमें से कोई भी चीज अगर मिल जाएगी तो उसका वोट वैलिड हो जाएगा। मेरा यही कहना है कि कोई भी मतदाता घबराए नहीं, उनका वोट सबका बनेगा और सब लोग यहीं रहेंगे। शील सचदेवा है। यहाँ पे जो कैंप लगा है इसमें क्या कुछ काम कर रहे हैं आप? ये लोगों को फॉर्म भरना आता नहीं है, लोग यहाँ हम लोग जो हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं फॉर्म भरने में, क्योंकि सारी डिटेल वगैरह इन लोगों के पास नहीं है। हम जैसे भी ECI नेट से वो डिटेल निकाल के इन लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। ये कैंप कितने दिन से लगा हुआ है? ये कैंप 2 दिन हो गए लगे हुए और आगे कंटिन्यू रहेगा। अभी आप फॉर्म में जो एंट्री वगैरह पूरी फिलअप कर रहे हैं तो भी एक बार हाँ, सुबह से तकरीबन कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? मैं जहाँ मेरा सवाल है, मैंने कम से कम 25 फॉर्म भर चुका हूँ अभी तक मैं, और शाम तक लगता है कि 50 से ऊपर चले जाएगा। लोगों को परेशानी भी हो रही है इनके वोटर कार्ड जिसके 2002 डिटेल मांगी जा रही है। हाँ। दिक्कतें भी हो रही है क्या लोगों को? दिक्कत हो रही है लोगों को, लेकिन वी आर हेयर टू हेल्प देम। हम हेल्प कर रहे हैं उनकी, उनको तसल्ली दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, जो भी है आपके पास डिटेल होनी चाहिए बस। नाम है रजनी, कहाँ से आए हैं? हम 7 ब्लॉक से। क्या कहना चाहोगे आज कैंप लगा है साइड को लेके, कितना फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा हुआ है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने सब अपने फार्म वगैरह सब भर दिए, हमारे सब कुछ उन्होंने बताया हमें ऐसे करना है कि इससे हमें फायदा होगा। फॉर्म मेरे घर पर आए थे तो परेशानी लग रही लोगों को, आगे कैसे भरेंगे, क्या होगा, कहाँ जाएंगे? नहीं, तब लग रहा था थोड़ा वोट की टेंशन कैसे भरा जाएगा, लेकिन ये हमारे हैं अश्विनी जी, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने खुद ही अपने आप ही सारा कुछ काम करवा दिया हमारा। तो डर लग रहा था कि वोटर कट जाएगा या सब कुछ? हमें इन्होंने पहले ही कह दिया था कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ। आशा कहाँ से आए? गीता कॉलोनी से। यहाँ पे भी कैंप लगा है, इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? अभी दिए हमने फार्म वगैरह दिए है, अभी सारा कुछ करके देंगे काम। क्या जब फॉर्म मिला तो कोई भी डर लग रहा था कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे डिटेल भरनी है? हाँ बता रहे हैं, अभी भर रहे हैं, फार्म भर भी रहे हैं। तो फायदेमंद लग रहा है क्या? हाँ फायदेमंद लग रहा है।